देखिए, भागवत महापुराण सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। किसी भी समय कभी भी आप सुना, तो कोई मास महीना ही है। यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा सतत समन्विता। ये तो आप जरा कल्पना करें, भागवत महापुराण की कथा भी हो रही है और मोक्षदायिनी काशी खंड के भीतर हो रही है। इस कथा के दाहिने तरफ आदि विश्वेश्वर महामृत्युंजय जी बैठे हुए स्थापित हैं। बगल में आपकी आदि शक्ति माता ज्वाला विराजमान है और बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव जी विराजमान है। बोलिए बाबा काल भैरव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। और इधर आप घूमेंगे तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरजूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संकट मोचन, बोले संकट मोचन भगवान की जय। कहीं भी कथा होती है तो संकट मोचन जी सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। और भगवान संकट मोचन जी उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आने देते। जो सत्संग में कथा में सबसे पहले जाता है और सबसे अंत में स्थान छोड़ता है। जय जय श्री राधे। आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। बोले आदिशक्ति जगदम्बा की जय। पहली बार यहाँ भागवत महापुराण स्थापित हुआ है। जय जय श्री राधे। पहली बार भागवत महापुराण की स्थापना हुई। 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। बिना काशी के सहयोग के जहाँ का कथा हो रहा है वहाँ तो सारे तीर्थ आज विराजमान है। मथुरा, वृंदावन सब यही आ गए। तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो ऋषियों का जो कथन है, जो पुराण में लिखा है। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। तत्रैव गंगा, वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती सभी पवित्र नदियां, सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। समस्त सप्तपुरियां कहाँ? जहां पर यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग, जहां पर अच्युत नारायण की कथा होती है। जय जय श्री राम। आज यहाँ अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे। इस समय यहीं पर समस्त तीर्थ आ चुके हैं। आइए, अर्जुन इतने दिन से साथ में था, क्या कभी मौका ही नहीं मिला?
ज्ञान देने के लिए ज्ञान उसको उस समय देने लगे भगवत गीता का जिस समय दोनों ओर से कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी थी। उतावले हो रहे थे लोग एक दूसरे पर वार करने के लिए, तो ये उनकी लीला वही जाने। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे राधे नारायण 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 रुक्मणी नारायण 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 रुक्मणी नारायण 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 हरे वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिवस की कथा यं ब्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ अपने मां के गर्भ से, जिस समय गर्भ से वो बाहर आए 12 वर्ष पश्चात भगवान नारायण ने उन्हें गर्भ में जाकर के साक्षात दर्शन दिया और कहा तुम बाहर निकलो। नहीं प्रभु, मैं बाहर से मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? बाहर निकलूंगा तो आपका भजन नहीं होगा, माया व्याप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अंदर ही रहना चाहता हूं, उनको यही रह दे। मां को बैठने उठने में दर्द होने लगा। मां अलग सोच में पड़ी कि ये कैसा पुत्र है, ये बाहर आना ही नहीं चाहता। व्यास जी ने निवेदन किया, पुत्र बाहर आओ, बाहर आओ। मैं वचन देता हूं तुम्हें माया में मैं नहीं लिप्त होने दूंगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी सो करना, मैं कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। तुम गृहस्थ में ही रहो, गृहस्थी नहीं रहो, बाहर आओ। तेरी मां अब तेरा भार लेकर के गर्भ में चलने में असमर्थ है। लेकिन सुखदेव जी तो एक अलौकिक दिव्य स्वरूप जिनका वर्णन भागवत में है, दिगंबर कौपीत तक जो नहीं धारण करते, जिनके मन मस्तिष्क में कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन युवा है, कौन वृद्ध है, जरा भी भाव नहीं था। सुखदेव जी बाहर निकले,
नाल भी नहीं काटने का मौका दिए। इसलिए क्योंकि जान रहे हैं कि यह माया का संसार है। यहाँ एक पल रुकना कि फिर अरे बेटा, अरे मुन्ना, भूमि परत ढाबर तो भूमि परत जिम जीवही सुखदेव जी परमहंस जान रहे हैं कि जल तभी तक शुद्ध रह सकता है जब तक न हुआ हो। बादल में जब स्वरूप में जब जल ऊपर रहता है, बरसात जिस समय हो रही हो, आप कोई सुराही या बॉटल रख दें, ये जो बिस्लरी वाला जो बॉटल है रख दीजिए, और जो बूंद उसमें टपकेगा बहुत ही विशुद्ध जल होता है। लेकिन जो पृथ्वी पर गिर जाता है तो जीवी जीवही किसको पुकारता है? जो कहां हो बच्चा रुदन करता है। सुखदेव जी नहीं रोए तो बाहर निकले दांत से। बच्चा जब पैदा होता है, माताओं को अगर बच्चा रुदन न करे तो समझ लीजिए खतरे की घंटी। लेकिन सुखदेव जी बाहर आए, वो जैसे जो है नाल लेकर के भाग गए, और पीछे पीछे व्यास जी, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, कहां जा रहे हो? दौड़े जा रहे। तब जो है पुत्रेति तन्मय तनया तनवो विनेदो तम भूत सर्वभूत हृदयम मुनिबारतुष। तब ये वृक्ष आदि जो जड़ है, ये सुखदेव जी के दर्शन मात्र से तन्मय होकर के उत्तर देने लगे। रे व्यास जी कहा बना पुत्र को। ये भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण कर लें। सारे पुराण के महात्म होते हैं कुछ न कुछ, क्योंकि बिना भागवत महापुराण सुनने से लाभ क्या है, इसका महात्म्य क्या है, बिना इसको जाने हम क्यों? पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य का वर्णन दिया गया है। उस भागवत बिना किसी भूमिका के, क्योंकि आज विलंब हो चुका है, भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम अध्याय है भक्ति नारद संवाद। नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में महामती सूत जी से पूछा, एक बार नैमिषारण्य में, एक बार नैमिषारण्य सत्य कथा, भाई जगत हित सत्य कथा। सहस 88 ऋषि जुटाने, सहस 88 उतारे, मिले परस परयति सम्माने, मिले परस परयति सम्माने।
नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति 88,000 ऋषि इकट्ठा हैं और सत्र के लिए, ज्ञान सत्र का जो 1000 वर्ष चलने वाला है। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी से क्या प्रश्न किया? तो पहले प्रश्न सुनने के पहले आप इसको इस प्रकार से समझ लें कि भागवत के प्रधान श्रोता कौन है। भागवत के प्रधान श्रोता कौन है? भैया लोग, क्योंकि आप लोग भागवत प्रेमी हैं, बताएं। कोई माता जी कह रही थी कलश यात्रा के लिए कि नहीं हम लोग भागवत कराए हैं, कलश यात्रा होती है। तो हम बड़ा प्रसन्न हुए कि नहीं, जिसको मैं हम कथा सुनाने जा रहे हैं यह पात्र है, भागवत का प्रेमी है। आप ध्यान दें, भागवत के प्रथम श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज। बोले महाराजा परीक्षित की जय। और प्रथम वक्ता कौन है? यही सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित परमहंस को, सुखदेव जी परमहंस ने परीक्षित जी को कथा सुना और सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में उसी कथा को किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषियों से। शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता है, सूत जी वक्ता है। और तीसरे श्रोता वक्ता कौन है? विदुर जो है श्रोता है, परम वैष्णव। और कथा वक्ता कौन है? विदुर जी को सुनाने वाला मैत्रेय जी, ऋषि मैत्रेय जी। बोले ऋषि मैत्रेय जी की जय। विदुर महाराज की जय। और वही कथा देव ऋषि नारद भी श्रवण कर रहे हैं। किससे? सनकादिक ऋषियों से। देखिए, 4 घाट की कथा भागवत में भी है और 4 घाट की कथा श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जो भी कही, दोनों में 4 घाट की कथा है। उसमें भी प्रथम वक्ता कौन है? भोलेनाथ। और श्रोता कौन है? उमा। दूसरे वक्ता श्रोता कौन है? कागभुसुंडी और गरुड़। कागभुसुंडी वक्ता है और गरुड़ श्रोता। और कुंभज ऋषि। एक कुंभज ऋषि वक्ता है और उमा के साथ भगवान भोलेनाथ श्रोता है। देखिए, कहीं जो है वही भोलेनाथ वक्ता और कहीं जो है वही भोलेनाथ श्रोता। कहीं हम भी जाते हैं, कथा होती रहती है। अक्सर जो व्यास नामी गिरामी है, जिनका टीवी पर कथा होती है, जिनकी कथा इस विशाल पंडाल में तो हो ही नहीं सकती, उसके लिए आपको फिर और लंबा चौड़ा बजट भी बनाना पड़ेगा। तो ये 4 घाट की कथा मानस में भी है, रामायण तो भागवत महापुराण में भी है। और राम और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, केवल स्वरूप का अंतर है। आज हम व्यास के स्वरूप में हैं और किसी पंडाल में हम श्रोता के स्वरूप में रहेंगे, पर
हमारे अंदर कोई अंतर नहीं, वही हम यहां भी हैं, वही वहां भी हैं। राम कहना थोड़ा सरल, राम राम राम। कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो राम न कहता हो। हर धर्म के लोगों ने राम कहा। बट किसी ने सीधे राम कहा, किसी ने आराम कहा, उसको आराम ही प्रिय, किसी ने हाय राम कहा, किसी ने हरे राम कहा। सबको राम कहना पड़ेगा। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय तय लोक उदासी, सो सुख राम राम यश नामा, ओ सो सुख राम यश नामा, अखिल लोकदायक ईशाना, अखिल लोकदायक ईशाना। समस्त संसार को आनंद देने वाले आनंद कंद दशरथ नंदन राजा रामचंद्र की जय। राम सबके रोम रोम में बसता है, रोम रोम में। राम सबके श्वास में है, उठते बैठते राम राम राम। हर धर्म के लोगों ने राम कहा, चाहे जैन हो, चाहे पारसियन हो, चाहे ईसाई, सबने। जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। राम कहना पड़ेगा। कृष्ण थोड़ा सा टेढ़ा है। तुम्हारे जो मुरली मनोहर हैं थोड़ा टेढ़े हैं ऐसे। कर्षयत इति कृष्ण, कर्षयत इति कृष्ण। क में ऐसे जो नीचे ऐसे लगाता है वो अक्सी है, फंसा के खींच लिया। गांव देहात का कि जो लोग यहाँ होंगे, जब हम लोगों को कुछ बोलना रहता है, कुछ तो बिना ऐसे जो रहता है। ठीक है। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति, ठीक है सर। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो वाप अस्मर्त नित्य सह जलम भित्वा यथा पद्मं नरका दूरदराम। ठाकुर जी ने कहा श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम अस्मर्त नित्य सह। जो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे यो माम स्मरति नित्य सह, जो मेरा नित्य स्मरण करता है। जलम भित्वा यथा पद्मम, जलम भित्वा यथा पद्मम, पद्म माने कमल। अथा जल भेद करके जैसे कमल ऊपर खिलता है जल के, उसी तरह से मैं उसे भवसागर से पार कर देता हूं, खींच करके ऐसी इसी अक्सिया से। जलम भित्वा यथा पद्मं नरकाद, वो धराम में हम समस्त नरक से उसको पार कर, लेकिन भजना तो पड़ेगा। परीक्षित जी की कथा तो भागवत में आएगी बाद में।
कि क्यों सुखदेव जी पहुंचे और उन्हें भागवत श्रवण कराए। बट यहाँ महात्म्य आज आपको पूरा हम सोच रहे हैं शॉर्ट में सुना दें, इसलिए आप इतने से ही संतोष करें कि परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। परीक्षित की कथा में सभा में अनेक ऋषि वहां पहुंच गए थे। जिसको जहां से खबर मिली धाई काम काज सब त्यागी, सब लोग पहुंच गए थे। लेकिन परीक्षित जी तो सब इस समय कोई उपाय करना चाहिए, राजन कोई उपाय करना चाहिए। सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबने कहा कि आपको भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए। हाँ, महाराजा परीक्षित ने कहा कि हमको मृत्यु से भय नहीं है। राग प्रभाव वही तुलसी, जो खरा सो झरा, जो बरा सो बुझाना। मर्द लोग का तो यही नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चलो, दूजे धरो जंजीर, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। हमें भय है तो क्यों? भय है तो सिर्फ इस बात का कि ब्राह्मण का एक ऋषि का श्राप है कि जिस मरे हुए सर्प को हमने उस महात्मा के गले में डालने का निकृष्टतम कार्य किया है, जघन्य कार्य किया है इन हाथों से, और वही सर्प के दंश से ही अगर हमारी मृत्यु होगी तो मैं कल्प कल्प तक प्रेत योनि में चला जाऊंगा, जहां से हमें बाहर निकलना संभव। हमें मृत्यु से भय नहीं है, भय है तो सिर्फ इतना है कि हम प्रेत योनि को न प्राप्त हो। हर व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी श्रोता, कल जब समय से कथा बैठेगी तो हम विस्तार से बोलेंगे। एक लाइन में आप समझ लें कि आकर 4,84,84 लक्ष योनियों में यह जीव भ्रमण करता है। जैसे आप लोग जब बंबई से चले तो हर स्टेशन पे होना पड़ा आपको, कोई स्टेशन आपने छोड़ दिया, उस एक रास्ता है, मार्ग है। जैसे जो पीएचडी किया है, क्या उल्टा को नहीं लिखा? क्या वो पहले कन्हैया बोला जाता था, अब एलकेजी हो गया। क्या उसने एलकेजी में नहीं पढ़ा? क्या अरे एक नियम है, डॉक्टर बनने के पहले इस सारे कक्षाओं में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ये मान लीजिए कि हम पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जय जय श्री राम। आपने बड़ा लंबा सफर पार कर लिया है, बहुत लंबा। 84 लाख कक्षा को आपने पास किया है। तब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदन परिणावा, दुर्लभ सदन परिणावा। बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। मानव होना परम सौभाग्य की बात है। हम कुछ भी नहीं। जिसको
प्राप्त करने के लिए देवता बहुत प्रयास करते हैं, देवता। लेकिन होता तो वही है कि आप ट्रेनिंग करके बैठे रहो, डिग्री लेकर के बैठे रहो, जब सरकार के पास वैकेंसी आएगी तो आपको ठाकुर जी बड़े लालायित थे यहाँ आने के लिए धरती पर, राम रूप में दशरथ जी के यहाँ आए और उन्होंने कह दिया था, मनु महाराज जब बहुत तपस्या किए कई 1000 वर्ष कि हम आपके यहाँ आएंगे पुत्र रूप में, लेकिन कब, जब आप अवध के भुआल ऐसे नहीं आए। हम लोग किसी दर्द के दरवाजे जाना चाहते हैं क्या? कोई रिश्ता अगर आए हमारे जोड़ का न रहे तो हम जाना चाहेंगे? क्यों नहीं जाना चाहेंगे? मानस में इस पर लिखा है कि जब आप अयोध्या के राजा होंगे तब मैं सुतमय बनब तुहार, तब मैं आऊंगा। माली है के पकड़ तो आए, वैकेंसी निकली आए और इधर फिर द्वापर में आए कृष्ण के रूप में। यदा धर्म ग्लाने भवति जगतां क्षोभकरणी, यदा धर्म ग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी, जब जब इस धरा पर धर्म की हार होगी, यज्ञोपवीत पैरों तले कुचले जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा संकट में त्राय त्राय करते हैं, यज्ञाद क्रिया में विघ्न डाले जाते हैं, तब आता है ठाकुर जी, यदा धर्म ग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी, तदा लोक स्वामी प्रकटित वपुः सेतु धीर्घजा। तब वह जो तीनों लोक का स्वामी है वह इस धराधाम पर आता है, सताम धाता स्वच्छो, तब आकर के सफाई कर देता है पूरा। ऐसा एक तो बैक्टीरिया मारता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ईमानदारी से बताइए, कभी कल्पना नहीं रही होगी कि संपूर्ण भारत की सड़कें एकदम खाली हो जाए। सारे लोग, एक बात तो है, कोरोना से भय सबको जरूर रहा, लेकिन सारे हॉस्पिटलों में जो रोगियों की लाइन लगती है, पर्ची काउंटर से लेकर के वार्ड से लेकर के, लगा कि कोई बीमार ही नहीं है, सब स्वस्थ। कहीं सारे हॉस्पिटल खाली, कोई नहीं निकल रहा था, सब घर में अपने स्वस्थ। तो सताम धाता स्वच्छो निगम गण गीतो ब्रजपति शरणयो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्ष विषय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परीक्षित जी ने कहा कि हमें गर्भ में नारायण का दर्शन हुआ है और वक्ता भी हमारा वही हो जिसे गर्भ में नारायण का साक्षात्कार हुआ। ये श्रोता और वक्ता में महान कौन है? श्रोता और वक्ता में श्रोता महान होता है, वक्ता महान नहीं होता। क्यों? एक बार त्रेता युग मां, ओ एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए ओ भजरी शंभु गए को भजरी ब्रह्मज ऋषि के यहाँ माता पार्वती के साथ भोलेनाथ पहुंचे। हुआ क्या?
तुरंत अपना आसन छोड़ करके साष्टांग हो गए कुंभज ऋषि, अरे, और ले आकर के अपने आसन पर बैठा दिए और उन्होंने पाद अर्घ दे करके आने का कारण पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये राम कथा श्रवण करने के लिए तुम्हारे मुख से हम यहाँ आए। अरे प्रभु, आप तो बस जहां आप बैठी, आप लोग सब बैठे हैं, वहीं बैठ करके कुंभज ऋषि कथा बोलने लगे और माता पार्वती और भोलेनाथ कथा सुने। अब बताइए, स्थान की ऊंचाई नीचाई से अगर 1 नंबर 2 नंबर माना जाए, तो ठीक श्रोता ही महान होता है। परिचिते कथा वक्तुम सभायाम संस्कृतेषु। उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास तत्र समागमन, ऐसा विचार ही हो रहा है। तब तक जो है सभा के मध्य में सुखदेव जी महाराज परमहंस जी पहुंच गए। नंदधर पहुंच गए। महाराजा परीक्षित ने उठ करके उनका सत्कार किया और कथा चलने लगी। और जो ही कथा चलने लगी, तहीं सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास तत्र समागमन। देवता लोग अमृत का घट लेकर के वहां पर पहुंच गए और बोले कि महाराजा परीक्षित के प्राण संकट में है, इनको प्राण का संकट है। जो ये हम लोग अमृत का घट लेकर के आए हैं, ये अमृत इन्हें पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। और यह जो भागवत रूपी रसायन जो आप इन्हें पिलाने जा रहे हैं, कर्ण प्रदेश से सुना करके इसे आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये देवता लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, बिना बुलाए अमृत का, जिस अमृत के लिए दैत्यों से अपने भाइयों से इतनी मारामारी किए, उनको नहीं दिए और महाराजा परीक्षित के लिए वही अमृत लेकर के बिना बुलाए आ गए। जरूर कोई स्वार्थ होगा। सुखदेव जी परमहंस परीक्षित की तरफ देखने लगे। फिर उनका रुख देख करके सुखदेव जी, जो पात्र है, जो सुनने का पात्र है, अमृत ही पीना चाहते हैं तो अमृत पी ले, वो स्वतंत्र है वो, लेकिन हम तुम्हें कथा सुनाने वाले। देवता लोग निराश होकर के चले गए। त्रैलोक्य में इस विषय पे चर्चा हुई कि भागवत की कथा क्या अमृत से भी बढ़कर थे, जिसके परीक्षण के लिए ब्रह्मा ने एक पलड़े पर संपूर्ण नवनिधि को रख दिया, दूसरे पलड़े पर एक पलड़े पर भागवत को रखा। वो पलड़ा ऊपर रहा, भागवत का पलड़ा नीचे रहा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ भागवतम्। अभक्त को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप गुरु की बात को सुनने के लिए समय नहीं है। भागवत कथा में 3 घंटा व्यास जी सुनाएंगे, हमको सुनना है। जब इस समय कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक बात है, जितना बढ़िया जो श्रोता होता है वही उतना बढ़िया वक्ता भी होता है। हमने भागवत के कार्यक्रम तो बहुत किए हैं। आचार्य राजकुमार जी हैं, इधर गोपाल जी पांडे हैं, मिश्रा जी हैं, ये हमारे जो
हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित दिलीप जी मिश्रा है, उनके बगल में भी इन्हीं के अनुज बैठे हुए हैं। ये माने बहुत बाहर में रहेंगे, लेकिन इस स्थान पे नहीं रहते। सनई पंथा सनई पंथा सनई पर्वत लगन, वहां पर भी सोता रहे हैं। बहुत कथाओं को श्रवण किया, और जो जितना बढ़िया श्रोता होता है वही उतना बढ़िया वक्ता होता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी जो गुरु जी की बात सुनता है वही प्रोफेसर बनता है। जो गुरु जी की बात नहीं सुनेगा वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने माता पिता की जो बात नहीं, यहाँ पर कोई जितने लोग जो है अभी पुत्र की उम्र में हैं, कम वय के हैं, 30 वर्ष के नीचे के हैं, बच्चे और बच्चियां कान खोल करके सुन रहे। माता पिता का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा है। सुनु जननी सुई सूत ओ सुन जननी सोई सूत जेति तुम्हारो चरण पुत्र ठाकुर जी ने यही कहा, प्रभु श्री राम जी ने, हे माता, पुत्र तो वही भाग्यशाली है जिस पुत्र का अपने माता पिता के चरणों में अनुराग हो। ठाकुर जी क्या करते थे? प्रातः काल उठे प्रातः काल उठ के मातु पिता रोना वही भाय सुभाग करिय सब शुभाग करिय सब एक चरित हर्ष हर देख चरित हर्ष माता पिता का आज्ञाकारी होना पुत्र के लिए कवच और ढाल का काम करता है। प्रथम सुख स्वस्थ हो काया। पहला सुख क्या है संसार में आने वाले के लिए? 6 सुख हैं, ध्यान दीजिए। प्रथम सुख स्वस्थ हो काया, और दूसरा सुख कुछ घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, और पांचवा सुख स्वदेश महवासा, छठा सुख सज्जन संग निवासा। पहला सुख स्वस्थ हो काया, और जो आखिरी सुख है छठा सुख सज्जन संग निवासा। ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कोष्ठक में 4 सुख बीच वाले निबंध हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। केवल भैया लोग भी ध्यान से सुन लें, ऐसी मनौती कभी मत मानिएगा कि आपके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है तो मनौती माने। दुआई ठाकुर जी, दुआई मृत्युंजय बाबा, कैसो हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, खबरदार पानी दे ना, कैसो है कानों को तड़े आवत लड़की तो हम कहीं नहीं तो ना ना ना। अभी आप कह रही हो, जिस समय बहू आ जाएगी तब आप उधर उल्टा आ गई तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ऐसी मन्नत कभी मत मानिए, ऐसे पुत्र की कामना मत करिए जो हमको लिप्त लात मारे। ना ना, शुद्ध आज्ञाकारी। ये 6 सुख बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। दशरथ जी के पास सब कुछ था,
सब देख धन धनराज लजाई। देवराज इंद्र जब अपने सिंहासन पर बैठता था और दशरथ जी महाराज जब पहुंच जाते तो आधा आसन खसक करके दशरथ जी को दे देते थे। लेकिन एक बार भूपति मन माय, ओ एक बार भूपति मन माहे, भई ग्लानि भई ग्लानि मोरे सुत आए। उनको भी संतान का कष्ट रहा न हो, और हुआ भी तो भी कष्ट हुआ। पुत्र के शोक में ही मृत्यु हो गई दशरथ जी की। तो हम आपको बता चुके कि 4 घाट की कथा है, ये दिमाग बैठा है। तब सब पूरे कथा में कृष्ण उत्तर ही आएगा। अब यहाँ नैनीताल क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनक जी ने, और उसी प्रश्न के उत्तर में वो सूत जी भागवत की कथा सुना रहे। वहीं पर देवर्षि नारद एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला। वहीं विशाला नगरी में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी भी पहुंचे हैं। और उन्होंने देखा क्या, सत्संग के लिए तो सनकादिक ऋषि आए। देवर्षि नारद को देखा तो अति प्रसन्न हुए दूर से। लेकिन देवर्षि नारद को चिंता से व्याकुल देखा। इससे सनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देव ऋषि नारद कि किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। वही सरकारी ऋषियों ने पूछा, देवर्षि नारद से बिंब पुष्प को मिलाए हैं, चेहरे पर क्यों मलिनता है? मन किसी दुख से दुखी हुआ या किसी सदा सेव्या नित्य भागवती कथा। ये भागवत की कथा सदा सेव्या। ये नहीं क्या भाई तो सुने थे ना। अरे भाई परेशानी ना सुने, सदा सेव्या। जब जब आपको अवसर मिले, जब जब तब भागवत की कथा सुनिए। कभी ये नहीं करना चाहिए। अभी तो सुनिए, भोजन के लिए कोई करता है क्या? अरे कल खाए रहे, परसों तो खाए थे, रोज में भोजन करें। और आप भागवत के लिए कह रहे हैं तो सुने। सदा सत्या नित्य भागवती कथा। अब हम यह नहीं कर रहे। देखिए अब इसका भी भेद समझ लीजिए। सदा सेव्या नित्य भागवती कथा। कैसे सदा सेव्या, आखिर कैसे होगा बताइए। नित्य भागवत का आयोजन करा पाना भी संभव लगता है त्रेता युग से ही चल। अब इसको सुन लीजिए, कैसे सदा सेव्या कैसे होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। नवधा भक्ति। क्यों दिलीप मिश्रा जी, नवधा भक्ति के आप तो मानस के अच्छे जानकार हैं। आप जो है मानस का पाठ जो है 3 जगह रामायण पाठ चलता रहता है इनका एक मुहूर्त। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति 9 प्रकार से की जाती है।
मानस में भी नवधा भक्ति का वर्णन है सबरी प्रसंग में, और भागवत में आगे कथा आएगी। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से पूछता है कि बेटा, हाँ पिताजी। पढ़ाई हो रही है? कहता है हाँ पिताजी। क्या पढ़े सुनाओ? तो यही श्लोक सुनाता है। हिरण्यकश्यप तो एकदम बात पर पूरा हो गया। जब बिगड़ जाता है, किसने पढ़ाया तुमको? कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वर्चनम बंधनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। पिताजी नवधा भक्ति भगवान की, पहले उनकी कथाओं का श्रवण करना, श्रवण, फिर कीर्तनम, उनके नाम का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जो श्रवण किया उसका स्मरण करना, स्मरणम, फिर पाद सेवनम, पादुका पूजन, पाद सेवन, अर्चनम वर्चन करना, बंधनम वंदना करना, अर्चनम बंधनम दास्यम, दास्य भाव की भक्ति, अर्चनम बंधनम दास्यम सक्षम सखा भाव से भक्ति, आत्मनिवेदनम और आत्मनिवेदन करना, ये नवधा भक्ति है। वाईफाई को ऑन करके यूट्यूब कोई भी लगा करके उसको कर दिया तो खूब जोर जोर से भजन बजने लगा। भजन बजने लगा, चाहे कुछ भी आप मनपसंद लगा दीजिए, आप काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक भक्ति आपकी हो रही है। नवधा भक्ति का सबके जीवन में मतलब पड़ता है। जब श्रवण इंद्रिय खराब हो जाएगी, जब सुनाई नहीं पड़ेगा, तब क्या होगा? तब वही मनन होगा जो आपने जीवन भर सुना है, वही आप दिमाग में आएगा। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन करारी, ओ जन्म जन्म मुनि जतन करारी, अक्षराम मुनया। ये हमेशा का जब अभ्यास रहेगा, हमेशा का जब अभ्यास रहेगा, तभी वह अंत समय में वहीं जाकर के लगेगा। अन्यथा भागवत में कथा आएगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहीं कहीं लिखा रहता है ना सड़क के। राजर्षि भरत इतने बड़े तपस्वी, अंत समय में मृगा में उनका ध्यान चला गया और शरीर टूटा और मृगा शरीर में चले गए। सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए सचेत रहिए, और सचेत कब रहेंगे? जबकि आपने हमेशा, अब आपके कीचड़ में हम चले जाएं, अब मान लीजिए ये मैया के कीचड़ में आप चली जाएं और लाइट कट जाए, ईमानदारी से बताइए, माचिस आपको मिलेगी क्या? लेकिन आप अपने कीचड़ में अंधेरे में भी उठा लेंगी। तो ऐसे ही जहां जिसकी आदत है, जो आदत पड़ी रहेगी। ठाकुर जी की आदत थी हमेशा देने की। राजा के घर पैदा हुए थे, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सब कुछ यही कछु नहीं दीना। अरे हमारे पास जब पैसा नहीं है और हम सबको लेकर के जो है खूब बनारस का जो भी बढ़िया होटल है मान लीजिए उसमें चले जाएं, जब हमारे पास माल है नहीं तब हम क्या करें? काउंटर पे जाए खड़ा हो, देने वाला राजकुमार जी पेमेंट करेंगे। देखिए इधर बैठे आचार्य जी, हमको पीछे रहना चाहिए, लेकिन नहीं है कुछ नहीं, तापस देश उदेश उजाली फट गई। तो वह लगन तब तो जानकी जी ने देख लिया, पिए पिए ही की जान बिहारी, पिए पिए ही जान बिहारी, मणि मुदरी मणि चोरी से मैया दे रही है, धीरे से हाथ में थमा पकड़ा रही है। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ में पकड़ लिया और तब कहो कृपाल ले उतर आई और केवट चरण में तो अरे सरदार ये आप क्या, आप लोग भी ऐसा होगा कहीं कहीं कुछ चाय पान और ऐसे वाले होंगे जहाँ पैसा नहीं। अरे ये क्या कर रहा था दिलीप जी, अरे ये क्यों नहीं देता है? ठाकुर जी कहते नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उतराई तुम्हारे ऊपर। अरे कहे प्रभु कर्जा क्या? ये तो बरेली के
राधे श्याम जी कथावाचक रहे, अब तो दिवंगत हो गए। उन्होंने अपने शब्दों में क्या लिखा? प्रभु, जब हम तुम दोनों एक ही हैं, जब हम तुम दोनों एक ही हैं, तो क्या लेना और क्या देना? जब हम तुम दोनों एक ही हैं, जब हम तुम दोनों एक ही हैं, तुम क्या लेना और क्या देना? क्या लेना और क्या देना? हम तुमको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना, हम तुमको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना, तुम हमको पार लगा देना। आप तो पूरे सागर को पार करते हो। आज मैं ये विधि का आप ही का विधान है कि हम आपको पार कर रहे हैं। चाहे कीन करावे सोई उमा, राम गति लखे हुई। किंतु अगर उतराई देना है तो आपके पास बाकी रहेगा। आप इससे बड़ी उतराई हमको दे दीजिएगा, बड़ा काम मेरा कर दीजिएगा। क्या गया भाव सागर से हमको पार कर दीजिएगा। ठाकुर जी मुस्कराए और फिर अंगूठी जो है रख ली। केवट ने पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार और कितर पार कर प्रभु खुद मुदित गए। बड़े प्रसन्न मन से पार ले जाता। अमर गंते मुक्ति पंचे पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर गंते मुक्ति पंचे पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप ये मधुर बोल मग पंथ को क्षण मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ को क्षण मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती
श्री